जानते हो हिना कहाँ है? ये लीजिए हिना मैडम, आपके लिए वरुण स्पेशल चाय तैयार है। वरुण सर आप भी ना, अब क्यों चाय बनाते हो मेरे लिए? आप बॉस हो मेरे। और मेरे भी। वरुण सर, आप कभी मेरे लिए ऐसा चाय नहीं बनाते। आरती, तुम हिना की तरह परफेक्ट काम करके दिखाओ, फिर तुम्हारे लिए भी चाय बनाऊंगा। वैसे हिना, एक शिकायत है मुझे तुमसे। क्या सर? देखो, बॉस का काम होता है अपने स्टाफ के काम में गलती निकालना, लेकिन तुम मुझे डांटने का मौका ही नहीं देती हो। भाई, स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब, मैनेज कैसे कर लेती हो इतना सब कुछ? बस सर कोशिश करती हूँ तो सब मैनेज हो जाता है। आरती, सीखो अपनी दोस्त से कुछ। अच्छा, तुम पिकनिक के लिए आ रही हो ना? देखो, 3 दिन का मस्त ब्रेक हो जाएगा पूरे स्टाफ के लिए। आई एम सॉरी सर, पर मम्मी पापा के बगैर मैं एक दिन नहीं रह सकती। 3 दिन तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अरे पर तुम्हारे बिना मजा कैसे आएगा पिकनिक में? पर मम्मी पापा के बगैर मुझे मज़ा नहीं आएगा। आई एम रियली सॉरी। सुनिए, हिना को जरा फोन लगाइए ना, काफी दिनों से वो बहुत देर से आ रही है। अरे आती होगी, तुम टेंशन मत लो। दो और आजादी लड़की को दो। मुझे तो हिना के लक्षण ठीक नहीं लगते। ये देर से घर आना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़की को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। अरे पिताजी, अब बस भी कीजिए। हमारी हिना जो है बहुत समझदार है, अब उसका काम करने का मन था तो करने दिया। करने दो मनमानी लड़की को। जानता हूँ सबको मेरी बात कड़वी लगती है, पर सच कड़वा ही होता है। दादू, सच का कोई स्वाद नहीं होता है, और वैसे भी कड़वा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ, दादू की डायबिटीज बढ़ गई, कल से इन्हें करेले का जूस पिलाएंगे, है ना पापा? राइट। हिना, ये मजाक का वक्त नहीं है बेटा, तुम काफी दिनों से बहुत देर से आ रही हो। माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? इतना पास में तो है मेरा ऑफिस, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं यहाँ से। राइट। लेकिन रास्ते में कितना अंधेरा होता है, 8 बजे के बाद कोई आता जाता भी नहीं है वहाँ पे। पापा कितना बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, सिर्फ 300 मीटर का रास्ता है जहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। फिर भी कल से तो जल्दी आने की कोशिश करना। राइट। रोहित, रख दे मुन्ना, ये बच्चों का खेलने का चीज़ नहीं है। इसको चलाने के लिए ना कलेजा होना चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। तो क्या हुआ? कलेजा मुंह पे आ गया? बोलती बंद हो गई तेरी? तेरी भी तो बंद हो जाती है हिना भाभी के सामने, उसका क्या? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये देख कैसे लड़की की तरह शर्मा रहा है। बचपन से लट्टू है उसके पीछे, लेकिन उसके सामने आते ही इसका सीट ही बच जाता है। एक दिन देखना ना, तुम्हारे सामने से उड़ाकर लेके जाऊंगा। वाह, पूरी रात में तूने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। यार, काश मैं भी तेरी तरह हार्ड वर्किंग और स्मार्ट होती। तू कभी थकती नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मैं पापा से बात करके खुद को चार्ज कर लेती हूँ। वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, मुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो मुझ पे। हाय आरती। हाय हिना। हाय रोहित। आजकल बहुत बिजी रहती हो क्या? कॉलेज खत्म होता नहीं कि सीधा गायब? वो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ना, इसलिए। ओह नाइस, वेरी नाइस। अच्छा रोहित, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। बाय बाय। रोहित तो तेरे पे फुल लट्टू है, और तू है कि उसको भाव ही नहीं देती। चुप कर, ये टाइम करियर बनाने का है, पढ़ने का है। आज के बाद मुझसे सारी फालतू बातें मत करना। ओके हिना दादी। प्लीज वरुण सर, मुझे बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता। आप समझिए, मैं नहीं आ सकती पिकनिक पे। ओके, ठीक है, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलता हूँ। नहीं सर, घर पे ऑलरेडी खाना बना हुआ है। आई एम रियली सॉरी। क्या हर बात पे सॉरी सॉरी? देखो, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मेरा ऑर्डर है, आना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नहीं आ सकती, आप समझिए। चले ही ना। हाँ, बाय सर। बाय सर। ये लीजिए। चल, तेरे मैथ्स का प्रोजेक्ट रेडी हो गया? हाँ ना, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। हिना, मैं ना तुझसे लास्ट बार कह रही हूँ, चलना यार, पिकनिक बहुत मजा आएगा। तू करना मजे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अच्छा चल,
बाय। बाय। अच्छा आरती रुक, मैं तो भूल ही गई थी। आई नो तुझे 5,000 की जरूरत थी, पर मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 हैं। थैंक यू सो मच यार, मैं ना तुझे जल्दी वापस कर दूंगी ये। आराम से, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ। अच्छा तुझसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? पिकनिक के अलावा कुछ भी पूछ। तेरी लाइफ में कोई है क्या, समवन स्पेशल? क्या कुछ भी पूछती है, कोई नहीं है, और होगा तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। बाय। नहीं आरती बेटा, मैं कब से उससे फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। ठीक है बेटा, तुम्हारी उससे बात हो तो मुझे बताना। हाँ, आरती तो कह रही थी कि वो दोनों साथ में ऑफिस से निकले थे। चलो मैं ट्राई करता हूँ, रुको। हिना अभी तक नहीं आई। बेल तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। तेरा काम हो गया, पैसे कब तक देगा? ठीक है। तू ना मेरी लकी ड्रॉ है। मैंने बोला था कि इतनी आजादी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। मैं देख के आता हूं। नहीं सर, वापस ऑफिस नहीं आई थी हिना। नहीं आई थी। सर रिंग जा रही है, वो फोन नहीं उठा रही। आपको रात को ही रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी। देखिए, ऐसे मामलों में जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए अच्छा रहता है। खैर, हम हिना के ऑफिस में उसके दोस्तों से बात करेंगे। हमारी हिना बड़ी समझदार लड़की है, वो ऐसे बिना बताए कहीं जा नहीं सकती है। हिना की किसी लड़के से दोस्ती थी? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं सर, हिना का पूरा फोकस उसकी पढ़ाई में है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। माफ कीजिए, हिना सिर्फ 17 साल की है। इस उम्र में लड़के लड़कियां अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। हिना का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। हो सकता है हिना इस वक्त जहां पर है वहां वो अपनी मर्जी से गई हो। तो हिना का फोन कई बार ट्राई किया पर वो उठा नहीं रही है। आसपास के अस्पतालों में भी बात की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी सभी अस्पतालों में जाकर पर्सनली चेक करो, और हमें हिना की बेस्ट फ्रेंड आरती से भी मिलना होगा। हिना जिस शख्स से आखिरी बार मिली थी वो आरती है। मैम मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि हिना जा कहाँ सकती है। रानी चौक तक तो हम साथ में थे, पर वहाँ से हिना का घर बहुत पास में ही है। तुम बता सकते हो एग्जैक्टली तुमने हिना को कहाँ छोड़ा था? मैम यहीं पर। यहाँ से हिना सीधे चली गई थी और मैं इस तरफ मुड़ गई थी। ये जगह हिना के घर से लगभग 300 मीटर दूर है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है तो ढूंढो। मैम,
ये टूटी हुई चप्पल मिली है। मैम ये तो हीना की चप्पल है, कल रास्ते में टूट गई थी। क्या हिना ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था कि वो किसी से मिलने जाने वाली थी या किसी के साथ कहीं जाने वाली थी? नहीं मैम, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ हम लोग ऑफिस की तरफ से 3 दिन के लिए पिकनिक पे जाने वाले थे। मैंने और वरुण सर ने बहुत इंसिस्ट किया पर हीना मानी नहीं। जी आरती बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी 3 से 4 बार पूछा था हिना से, लेकिन वो नहीं मानी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना का किसी और के साथ कहीं और जाने का प्लान हो? देखिए ऑफिस आवर्स के बाद कोई क्या करता है ये मुझे क्या मालूम। सर, हिना की दोस्त आरती ने बताया कि कल ऑफिस से लौटते वक्त हिना की ये चप्पल टूट गई थी। हो सकता है उसने खुद ने ही ये चप्पल वहां फेंक दी हो। अगर हिना चप्पल खुद फेंकती तो दोनों फेंकती है कि क्यों? सर, जहाँ हिना अकेली थी वो रास्ता लगभग 300 मीटर लंबा है और काफी सुनसान है। गुस्सा क्यों कर रही हो बेबी? अब काम है तो काम नहीं करूँ क्या? अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ओए आई लव यू कौन बोलेगा? ओके बाबा, आई लव यू कार्तिक। आई लव यू टू। ठीक है ठीक है। अरे कार्तिक बेटा, कहाँ जा रहे हैं? अरे माँ बस ऐसे ही। अच्छा माँ, आपको याद है ना कल हम ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं? अरे क्यों पैसा खर्चा करना है बेकार का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ठीक नहीं, फिट होना जरूरी है, वो भी एकदम हेल्दी वाला। चाय पिएगी? ले पहले केस दे तो चाय देता हूँ। उसको छोड़ जाने दे यार उसको। ऐसे कैसे जाने दो इसको? हाँ पैसे मिलने वाले मुझे इसके। भाई वो नहीं आने वाला तेरे पैसे वैसे देने, भूल जा तू। आएगा वो पैसे देने। इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया इसके लिए। कार्तिक, ये ले तेरा टिफिन, वरना पिज्जा खा खा के अपना पेट खराब कर लेगा। कार्तिक, कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? नहीं माँ, सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ माँ। भाईजी नमस्ते। भाईजी थोड़ा पैसों की जरूरत थी। तेरे को बोला था ना फोन नहीं उठाएंगा। मेरी बात मान, इसको जाने दे। इसके माँ बाप पुलिस में चले गए ना तो फोकट के लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? उनकी लड़की लापता है, पक्का जाएंगे। देख मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लव यू मॉम, लव यू डैड, मिस यू। मैंने कहा था ना आप लोगों से, इस उम्र में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते। सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सर। अगर उसका कोई लड़का दोस्त भी था तो मुझे उसे बताना चाहिए था, इतनी दोस्ती तो थी हमारी। सर आप हिना को ढूंढना तो बंद नहीं कर देंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। हिना नाबालिग है, अभी कानूनन वो शादी नहीं कर सकती। हाँ बस ये है कि हिना को तलाश करने का हमारा तरीका बदल जाएगा। हो सकता है हिना अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल या लॉज में रुकी। हमने हिना की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दी। जल्दी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिल्ली? जी सर, स्विच ऑफ होने के पहले हिना के फोन की लोकेशन दिल्ली थी। एक और बात पता चली, हिना की अपने बॉस वरुण के साथ फोन पर बात हुआ करती थी, वो भी देर रात। सर इसमें इतना ताज्जुब वाली कौन सी बात है? हिना पूरा अकाउंट्स देखती थी, तो अगर मुझे किसी भी डिटेल की जरूरत पड़ती थी मैं उसे फोन कर लेता था। रात के 12-1 बजे? ऐसी कौन सी इमरजेंसी होती थी? हिना लेट नाइट तक स्टडी किया करती थी और ये बात पता थी मुझे, और सुबह में उसका स्कूल होता था सर, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। इनफैक्ट हिना का ही आइडिया था सर ये। सर जब हिना वापस आए तब आप उससे पूछ लीजिएगा। ये हिना का बॉस वरुण कुछ खटक रहा है मुझे। सारे सवालों के जवाब इतने इत्मीनान से दे रहा था जैसे पहले से तैयारी करके बैठा हूँ। सर हिना एक स्टूडेंट है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है, और वरुण ने अपने पूरे बिजनेस का अकाउंट उसे सौंप दिया। बात खटकने वाली तो है। वरुण के ऑफिस का पिछले 2 महीने का सीसीटीवी फुटेज मांगा। तो ये तो वरुण की वाइफ है, रीटा। जी सर, मैं उस दिन ऑफिस गई थी और मैंने हिना को डांटा भी था।
हिना ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटी हो, पढ़ाई छोड़कर अपनी से दुगनी उम्र वाले आदमी के साथ इस तरह। मैम आप गलत समझ रही हैं। क्या समझ रही हो, मुझे सब पता है। रीटा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? चलो मेरे कान अंदर चलो। आपको शक था कि आपके पति और हिना का अफेयर चल रहा था? शक नहीं, मुझे यकीन था। जब से वरुण ने हिना को जॉब पे रखा था, वरुण का तो अंदाज ही बदल गया था। बन ठन कर ऑफिस जाना, महंगे परफ्यूम्स, घड़ी, कपड़े। वरुण ने अपनी सफाई में क्या कहा? वही जो एक धोखेबाज पति एक पत्नी को बोलता है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया अपनी वाइफ को सर। रीटा के सर पे मुझ पे शक करने का भूत सवार हो गया था। मेरा यकीन मानिए सर, मेरा कोई अफेयर नहीं था हिना के साथ। तुम्हारी बीवी तक तुम पे यकीन नहीं कर रही है, हमसे तो कोई उम्मीद ही मत रखना। देखो अभी भी वक्त है, बता दो अगर ये जानते हो हिना इस वक्त कहाँ है। वैसे नाबालिग लड़की को भगाना कितना बड़ा क्राइम है ये तो जानते ही होंगे। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता हिना कहाँ है। अबे बहुत हुआ तेरा फोनो फ्रेंड, कहाँ छुप कर बैठा है? सामने आ, और नहीं चाहिए तेरे पैसे मुझे। अब मेरे पास मेरी पालतू गुड़िया है। आज सर पूरे 18 दिन हो गए हैं सर। सर इतने सालों में हिना कभी भी एक दिन भी हमसे दूर नहीं रही सर। एक घुटन सी हो रही है, डर में जी रहे हैं हम लोग। इतने बुरे ख्याल आते हैं जैसे दिल कांप उठता है। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर आप लोग भी सोचिए, ढूंढा तो उसको जा सकता है जो कहीं खो गया हो, और जो अपनी मर्जी से कहीं गया हो, अपनी मर्जी से कहीं छुपा हो, उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ कीजिए, मेरी हिना को ले आइए। मैं जानती हूँ वो बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में वो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने रवि को बोला कैसे नहीं किया जाता, लेकिन वो मानता ही कहाँ है। फिर एक मिनट, उसको किसी लड़की की आवाज आ रही है ना, शायद तकलीफ में है यार। प्रकाश इधर से हरीश आवाज। तुम जानते हो हिना कहाँ है? ये आया मेरा राजा, और वो देख तेरी रानी, मेरी गुलाम। भाई भाई उसे छोड़ देना यार अब यार। ये चुप कर, समझा ना, वरना उसके साथ तुझे भी पट्टे से बांध दूंगा। सर मैं हिना के घर से ऑफिस तक के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। उस रात को उसी रास्ते के एक सिग्नल पर हिना के बॉस वरुण की कार स्पॉट की गई। ये उसकी फुटेज है। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आ, ये बोल हिना को कहाँ छिपा के रखा है तूने? सर मैं उस रात उसके पीछे गया जरूर था, लेकिन सर मेरे अंदर की जलन ले गई थी। सर मैंने उससे कई बार पिकनिक के लिए पूछा था, लेकिन वो नहीं राजी हुई, इसलिए मुझे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का भी है। मैं वही देखने गया था सर। देख वो हालत करूंगा तेरी कि जिंदगी में किसी काम का नहीं रहेगा तू। सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ सर, मैंने हिना को अगवा नहीं किया है। सर जिस रास्ते से हिना अपने घर जाती थी, मैं उस रास्ते पे उसके पीछे गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली, और सर मैं वापस लौट आया था। लेकिन अब तू वापस नहीं लौट पाएगा। सुधाकर, कुट्टो साले को सर, और तब तक कुट्टो जब तक ये सच ना बोलते। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ, अगली बार इस पे तरस खाया ना, मैं तेरे पे तरस नहीं खाऊंगा। हेलो, बोलिए, क्या नाम है आपका? वो
मुझे जाने दो। मेरा कार्तिक पिज्जा डिलीवरी के लिए काम करता था। कुछ दिनों से वो खोया खोया रहता था, काम पर भी नहीं जाता था, बस वो अपने कमरे में ही रहता था। ये देखिए सर। सर, सुधाकर का फोन था। एक घायल लड़की मिली है, वो भी सीमेंट के मिक्सचर से। काफी जली हुई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। सुधाकर कह रहा था कि उसके हाथ पर दीपिका लिखा हुआ है। गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। एक्सक्यूज मी। यस यहाँ पे कोई दीपिका नाम की लड़की एडमिट हुई है? यस सर, बट वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। हम बात कर सकते हैं उससे? सॉरी सर, इस वक्त वो बात करने की हालत में नहीं है। काफ़ी बार मारा पीटा गया है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मल्टीपल रेप्स हुए हैं, जलाया गया है। इट्स मिरेकल सर कि वो अभी भी सांस ले रही है। ये तो हिना है। ये एरिया काफी सुनसान है। हिना को जरूर यहाँ किसी न किसी गाड़ी से लाया गया होगा। सर, मैं पता करती हूँ अगर आसपास कोई सीसीटीवी है तो। आसपास का एरिया भी स्कैन करो, शायद कोई क्लू मिल जाए उठाने होगा। फिक्र मत करो, हिना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत बहादुर जो है वो। बेटी जल्दी से ठीक हो जा, मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी तुझे नहीं टोकूंगा। सर, उन हैवानों को छोड़िएगा मत जिसने हमारी बेटी की ये अरे मुझे जाने दो ना, मुझे हीना से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है। कौन हो तुम? और हिना को कैसे जानते हो? सर, मैं रोहित हूँ, मैं हीना से प्यार करता हूँ सर। तेरे बारे में तो हिना के माँ बाप भी कुछ नहीं जानते। सर, हिना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही मैंने उससे प्रपोज किया था सर। हिना, हाय। हाय। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है रोहित? आई लव यू हिना, आई रियली लव यू। तो उसे तुझे मना कर दिया? उसे तुझे मना किया, तुझे गुस्सा आया इसलिए तूने उसको अगवा कर लिया और अब ये नाटक कर रहा है? नहीं सर, उसने तो मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे समझाया था सर कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना होगा, अपने आदतों को बदलना होगा, मुझे सुधरना होगा सर। मतलब बिगड़ा हुआ है तू? हाँ सर, छोटा मोटा हाथ मारता था सर, पर हीना के लिए मैं बदल गया हूँ सर। अभी लोन लेकर मैंने अपना छोटा सा खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया सर। बड़ी फिल्मी कहानी है तेरी। हिना तो बहुत दिनों से गायब थी, तब क्यों नहीं आया मिलने उससे? मुझे पता ही नहीं चला सर, मेरा धंधा थोड़ा अच्छा चलने लगा था तो मैं उस पर ध्यान दे रहा था। सबसे पहले मैं हिना को ही बताना चाह रहा था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कुछ दिन बाद उसकी फ्रेंड आरती मिली, उसने मुझे सब बताया सर। सर, मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हिना की ऐसी हालत की है सर। जिसने भी हिना का ये हाल किया है ना बेटा, उसे हम नहीं छोड़ेंगे।
फॉर्चुनेटली वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और ना ही कोई सुराग मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा हिना वहाँ पहुँच कैसे गई। उस मासूम लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, हम उसके गुनहगारों को अब तक पकड़ नहीं पाए। हेलो, पक्का इस रॉबरी में ना बलवंत का हाथ है। बलवंत का वो साथी है ना, क्या नाम है उसका, सुधाकर, क्या नाम है उसका? सुधाकर, सुधाकर। सर सॉरी। कहाँ खोए हो? सर कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। सर इतना इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं और तुम कुछ सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर 2 दिन पहले मेरे कांस्टेबल दोस्त मुझे मिला था, उसने एक केस मुझे बताया जो मुझे खटक रहा है। क्या खटक रहा है? सर आपको याद है हिना शुक्ला जब हमें जख्मी हालत में मिली थी तो उसके हाथ पे दीपिका लिखा हुआ था और मेरे दोस्त ने जो केस बताया था यार एक केस, एक कार्तिक नाम के लड़के ने सुसाइड किया था। बार बार फोन करके बोलता था कि दीपिका को बचा लो, दीपिका को बचा लो। तुम्हें लगता है इन दोनों में कोई कनेक्शन है? सर हो सकता है, क्योंकि लोकल पुलिस को उस कार्तिक के दीपिका के बारे में कुछ पता नहीं चला और हमें भी हिना के केस में कोई क्लू नहीं मिला। तो मुझे लगता है सर ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया कि कार्तिक ने सुसाइड किया क्यों। आप कह रही थी कि आपका बेटा कार्तिक सुसाइड के कुछ दिन पहले से ही परेशान था। जी, पिज्जा डिलीवरी करता था वो। एक दिन अचानक से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया और उसके बाद 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। सर उन 6 दिनों में कार्तिक ने लगातार 3 बार कंट्रोल रूम कॉल किया था और हर बार एक ही चीज बोल रहा था कि दीपिका को बचाना। राइट सर, लेकिन उसकी कांटेक्ट लिस्ट में दीपिका नाम की कोई लड़की नहीं थी। उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मयूरी। मयूरी? यस सर। नहीं मैम, मैं किसी दीपिका को नहीं जानती। सॉरी सर, दीपिका नाम की तो कोई स्टाफ नहीं है हमारी। कार्तिक उस दिन आधे दिन की डिलीवरी करके ही घर वापस चला गया था। इसका मतलब उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। मुझे वो सारे एड्रेसेस चाहिए जहाँ कार्तिक ने उस दिन डिलीवरी की थी। सर लिस्ट तो मिल गई, लेकिन इनमें से किसी भी कस्टमर का नाम दीपिका नहीं। सबके घर भी फ़ोन किया, लेकिन उनमें किसी फैमिली मेंबर का नाम भी दीपिका नहीं। ये हीरोइन दीपिका की बात तो नहीं कर रहा है? एक आइडिया है, चांस लें। हेलो सर, आप हमारे लकी कस्टमर सेलेक्ट हुए हैं। आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन दिया जाएगा। बस आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना, और हमारा सवाल है कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं कार्तिक की फोन लोकेशन चेक कर रहा था। कार्तिक बाकी डिलीवरी एरिया की जगह एक एरिया में और गया था, कुसुम नगर, लेकिन कुसुम नगर का नाम लिस्ट में नहीं है। सर अगर कुसुम नगर में कोई डिलीवरी नहीं थी तो कार्तिक वहाँ वर्किंग आवर्स में क्यों गया होगा? आई थिंक ये वही जगह है जहां से कार्तिक वापस अपने घर लौट गया था। कुसुम नगर में कार्तिक एग्जैक्टली कहां गया था, पता करो क्विक। सर कार्तिक ने उस दिन जहां जहां डिलीवरी दी थी वो पूरी लिस्ट मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन कुसुम नगर में उसकी कोई डिलीवरी नहीं थी उस दिन। एक्सक्यूज मी मैम, उस दिन मेरी एक डिलीवरी थी कुसुम नगर में, लेकिन कुछ काम से मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैंने कार्तिक से फेवर मांगा था और वो गया था डिलीवरी के लिए। कुसुम नगर में एग्जैक्टली कहाँ? भाई कब तक मातम बनाएगा बे उसके लिए? छोड़ना, चल पार्टी करते। भाई तू रहने दे यार, तू अगर दोस्त नहीं होता ना मेरा तो अब तक ना देखो पुलिस को बता चुका होता तेरे बारे में। हेलो सर, मैं अभिमन्यु, क्विक पिज्जा कॉर्नर से। सर आप हमारे लकी कस्टमर हो सकते हैं। आपको पूरे 1000 रुपए का कूपन मिलेगा। बस उसके लिए आपको हमारे एक छोटे से सवाल का जवाब देना है। और हमारा सवाल है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? डार्लिंग दीपिका। ओए कौन आया रे? पुलिस!
साथ क्या किया? वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया था, उसने लड़की को देख लिया था। मुझे लगा पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देगा, तो मैंने उसे डराया और उस लड़की का रेप करवाया। और हिना के हाथ पे दीपिका लिखा था। तेरा जो भी नाम हो, आज से तेरा नाम दीपिका। तुम लोगों ने कार्तिक से जबरदस्ती हिना का रेप करवाया। इस गिल्ट में आके उसने अपनी जान दे दी। कार्तिक के अलावा और किस किस से रेप करवाया? बहुत लोग थे। वो पास के प्रकाश को पता चला तो वो अपने दोस्तों के साथ भी मुंह मारने आ गया। क्यों किया यह सब? शर्त लगी थी। अब अमू तेरी बारी। अगर तू असली मर्द है, चल किसी लड़की को उठा के दिखा। 1000 रुपए दूंगा। अरे इतना सीरियस मत ले, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे यार। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मर्दांगी देखनी है ना, बताता हूँ। मेरे को उतार दे भाई, मैं नहीं जा रहा। हाँ मुझे भी उतार दे। इनको उतार दे रहे फट्टुओं को। हाँ भाई, वो देखो। इसी के साथ लगी थी ना शर्त? सर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था इसके साथ। पलटी मत मार। 1000 रुपए देने बाकी है ना? सिर्फ 1000 रुपए के लिए तुम लोगों ने एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहां से लाते हो इतनी हैवानियत?